अक्षर है जिसको छू पाना भी इस दौर में नए अभिनेताओं के लिए बहुत कठिन होगा, टफ होगा। तो वो फैमिली मैन में जब आप अपनी सेंट्रो कार चला के जाते हैं और उस गेट से आप अपनी बिटिया को अंदर भेजते हैं, तो वो क्या भाव है पिता का। मेरे को आंसू आ गए भाई साहब, मैं 5 मिनट तक नहीं रुक पाया, सच में लिटरली कह रहा हूँ मैं। मेरी छोटी बेटी है मेरे लिए, तो मतलब एक इंटेलिजेंस का ऑफिसर स्पाई जी जी जी, और जिसकी बेटा और बच्चे उनको छेड़ते रहते हैं, पापा देखो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं हमारे पास सेंटर है। तो रात की पार्टी में तो आपके एक पिता के रूप में मैं देखता हूँ ना, आपके अंदर बहुत भय होता है जी जी, कि उसको मैं रात को छोड़ के जा रहा हूँ तो अंदर क्या होगा। बाद में जब आपको पता चलता है तो इट वॉज अ सरप्राइज बर्थडे पार्टी हो रहा है। जी जी जी, तो एक पिता के रूप में वैसे कैसे कंट्रोल, कैसा मतलब आप भी एक बेटी का पिता है जाता नहीं कैसे जी। अपने से ज्यादा जो आप आस पास में देखते हैं और आपके अपने अनुभव बड़े काम आते हैं। सबसे बढ़िया क्या होता है ना सर, जब आपकी यात्रा नीचे से ऊपर होती है ना, तो आपके पास में अनुभव का भंडार होता है और ऐसे चीजें आप या तो अपने पिता के साथ महसूस कर आपने किया है या उनको देखा है, या दूसरे पिता को आपने देखा है, या एक पिता के तौर पे जो आप महसूस करते हैं, एक कलाकार के तौर पे जो आप महसूस कर रहे होते हैं उस समय एक पिता भी हैं। तो सारी चीज़ों का एक लबो लुबा उस अनुभव में आप डालते हैं, इस परफॉर्मेंस में आप डालते हैं। तो जो आज के डेट में जो समानांतर सिनेमा है, मतलब एक तरीके से भीखू मात्रे वहाँ से स्टार्ट कर, मतलब आपको पॉपुलैरिटी मिली, सभी जानते कि मुंबई का डॉन कौन भी उस पिक्चर से, और आज का जो समानांतर सिनेमा सीरीज वाला आ गया होगा, तो एक तरफ लोग देख रहे हैं फैमिली मैन मनोज वाजपेयी साहब का बिल्कुल कंप्लीट क्या होता है, और एक और अभी मैं देख रहा था कि इस तरीके का ये जो मस्त राम है, तो क्या ये फिर वल्गैरिटी और ये ऐसी चीजें हावी होंगी? ऐसा कुछ नहीं जी। देखिए एक जो OTT प्लेटफॉर्म और जो वेब की दुनिया आई है ना जी, ये बहुत ही कमाल की दुनिया आई है जी। और ये वो दुनिया है जिसके बारे में हम लोग इस तरह की स्वतंत्रता की बात और आज़ादी की बात हम लोग बहुत पहले से कर रहे थे, सारे कलाकार कर रहे थे कि देखिए सेंसर जो है ना, वो माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। अपने बच्चों को हूबहू परख लेने की जो क्षमता है वो माता पिता से ज्यादा एक सेंसर बोर्ड में नहीं हो सकती। सेंसर बोर्ड तो अपने हिसाब से चीजों को काट देगा, लेकिन क्या कितना सही होगा क्या नहीं होगा उस पर बहुत सारे बहस होती रही है। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पे जैसे मेरी बेटी बहुत सारे सीरीज देखती है और वो वही सीरीज देखती है कि जिसपे लिखा होता है कि 7 साल तक के बच्चे इसको देख सकते हैं या 10 साल के बच्चे इसको वो देख लेती है। उसको उस तरह की ट्रेनिंग दे दी हमने और हमेशा एक रूल है कि वो वही देखेगी जो उसके माँ बाप देखने के लिए बोलेंगे या उसकी छूट देंगे। फैमिली मैन आती है तो हम डिसाइड करते हैं कि अपने बच्चे को दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। हमें लगता है कि दिखा देना चाहिए तो हम दिखा देते हैं। उसके कुछ सवाल होते हैं, उसके जवाब हम एक जागरूक माता पिता की तरह दे देते हैं। बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जो किसी और उम्र के लिए है, बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जो ऐसे व्यक्तित्व बने हैं जो हमारे समाज का हिस्सा तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनके बारे में बातचीत नहीं कर पाते हैं आपस में। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब जिस सीरीज का नाम, जिस फिल्म का नाम आप ले रहे हैं, मैंने वो फिल्म देखी है, उसमें कुछ भी वल्गैरिटी नहीं ऐसी, वो उतना ही है, शायद उससे ज्यादा आपको किसी और सीरीज या फिल्म में देखने को मिल सकता है। लेकिन नाम मस्त, लेकिन बिकॉज वो एक ऐसे आदमी के बारे में है, काल्पनिक नाम के बारे में है जो हमारे समाज का हिस्सा रहा है, इसको आप नकार नहीं सकते। हमारे बढ़ते हुए उम्र में और हमारी तरह की और भी बच्चों की बढ़ती हुई उम्र में समाज में, देश में वो नाम बड़ा पॉपुलर रहा है और एक हिस्सा रहा है जी। और कहीं ना कहीं वो इस बात का भी द्योतक रहा है कि हमारे समाज में वासना को लेके कुंठाएं कितनी,
हमने कभी भी उसको एक प्राकृतिक चीज न मान करके हमेशा उसको दबा के रखा। उसके दबाने से वो दबाने की प्रवृत्ति के कारण इस तरह की चीजें सामने आई और वो हमारे समाज का हिस्सा रहा, हमारे बढ़ती उम्र का हिस्सा रहा, आपके रहा, हम सबके रहा। तो उस पर कोई अगर फिल्म बना रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसकी आपत्ति है। ओटीटी प्लेटफॉर्म एक बहुत ही प्रजातांत्रिक, बहुत ही खुला हुआ प्लेटफॉर्म है। इसमें सारा कंट्रोल जो है वो घर के अंदर में माँ बाप का रहता है। घर के बाहर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप का पहले भी कंट्रोल नहीं था, आज भी कंट्रोल नहीं। उतना ही होता है कि जो उसने वैल्यूज या संस्कार उसको दिए हैं उस पर विश्वास रहता है कि ये बच्चा कुछ काम गलत नहीं करेगा या किसी को नुकसान नहीं करेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। और मुझे लगता है ओटीटी प्लेटफॉर्म ने बहुत सारा जो जन्मजाति जो एक व्यवस्था थी, जो परंपरा में मिल रही थी बहुत सारे लोगों को, उसको भी तोड़ा है। अब देखिए आज के तारीख में अगर आपके पास तो ओटीटी प्लेटफॉर्म एक प्रजातांत्रिक प्लेटफॉर्म के रूप में आया है कि आप यहाँ पर आपको काम मिलेगा और प्रतिभा है तो लोग उसको पसंद करेंगे। बीच में बॉक्स ऑफिस नहीं आएगा ये बताने के लिए कि कितना पैसा आपने कमाया। अगर आपने ज्यादा पैसा कमाया तो आप ज्यादा प्रतिभावान हैं, कम पैसा कमाया आपने तो कम प्रतिभावान है। या फिर कोई आपकी आलोचना करके अखबारों में आपकी फिल्म को या आपकी सीरीज को लेकर के कोई ऐसी आलोचना करेगा जिसके कारण बहुत सारे दर्शक कट जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। लोग देखेंगे और लोग अपनी राय बनाएंगे। इससे ज्यादा प्रजातांत्रिक प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है। माने मनोज वाजपेयी जैसा मजा कलाकार ये मानता है कि भाषाई दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आम समाज में, आम जनजीवन में जो हमारी भाषा जो घुल मिल गई है तो उसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एक लिमिट के बाद। देखिए मैं जब बड़ा हो रहा था ना सर जी, मैंने गाली जाके कहीं सीखी नहीं थी। यस, मैं कहीं जा करके मैंने गाली नहीं सीखी। मुझे मैथमेटिक्स सीखने के लिए स्कूल जाना पड़ा था जी, लेकिन गाली सीखने के लिए मुझे किसी स्कूल में नहीं जाना पड़ा था। मैं जहां पे पल बढ़ रहा था वहीं पे गाली सुन रहा था और वहीं पे सीख रहा था। तो गाली या भाषा ये जब आप बड़े हो रहे होते हैं ना तो कहीं जा करके एक बच्चा नहीं सीखता है, उसके कान में पड़ती रहती है वो बात, चाहे अनचाहे। और कहीं ना कहीं वो जो भाषा है वो बातचीत का माध्यम भी है हमारे समाज में। मैं और आप जैसे इसमें बात कर रहे हैं, बहुत सारे हम जब दो दोस्त मिल जाते हैं तो ऐसे बात नहीं करते। हमारे बातचीत करने का ढंग बदलता है, तरीका बदलता है और उससे ये भी जाहिर होता है कि हम कितने एक दूसरे के करीब हैं या नहीं हैं, या कब मिले हैं कब नहीं मिले हैं, ये भाषा बताती है। भाषा के रूप बदलते रहते हैं, संबंधों के जब रूप बदलते हैं तो भाषा भी अपना रूप बदलती है। तो इतना ज्यादा उसको दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। हिंदी भाषा या उर्दू भाषा पे या किसी और राज्य की भाषा पे इन गालियों से उसकी संस्कार पे फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन जब हम फिल्म बनाते हैं या सीरीज बनाते हैं, जब हम फिल्म बनाते हैं, हम सीरीज बनाते हैं तो कहानी और कहानी के कहने के ढंग पे वो निर्भर करता है कि उसमें किस तरह की भाषा की आवश्यकता होगी। जब मैं फिल्म बनाता हूँ या सीरीज बनाता हूँ, जैसे मैं शूल बनाता हूँ, मान लीजिए मेरी फिल्म थी, मेरा चरित्र उसमें गाली भी नहीं देता है, ठीक है, वो उसका संस्कार नहीं रहा है, उस चरित्र का संस्कार नहीं रहा है। लेकिन एक दूसरा चरित्र उसी समय पर्दे पे उसके साथ में आता है, वो गाली देता है। को ये भाषा भी चरित्र के समावेश को दर्शाती है कि वो कहाँ से आया है, या किस परिवार में पला बड़ा है, या किस परिवेश में वो काम कर रहा है, या उसके काम की प्रकृति क्या है। ये सारी चीजें एक कलाकार के रूप में या एक लेखक के रूप में, एक फिल्मकार के रूप में ये चीजें सामने रखी जाती है। वहां पे सिर्फ गाली को सुन करके उस पर कभी भी उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तभी आप उतना कंफर्टेबल फील करते हैं। मैं तो मतलब उत्तर भारत में आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, आप हिंदी पट्टी, मतलब गाली वाली जब आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है और मूल जो मनोज वाजपेयी है, दोनों डायलॉग में उतना कंफर्टेबल आप फील करते हैं। मुझे अगर चरित्र अच्छा लगता है ना जी, तो मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं
चरित्र को मनोज वाजपेयी की दृष्टि से मूल्यांकन नहीं करता हूँ। मैं चरित्र को एक कलाकार से मूल्यांकन करता हूँ। चरित्र को मैं कभी भी जज नहीं करता। अगर पेंटर अपने कृति को जज करना शुरू कर दे तो क्या खाक पेंटिंग कर पाएगा? कहानी लिखने वाला लेखक अगर अपने चरित्रों पे अपने जो चरित्र गढ़ रहा है उनका चारित्रिक मूल्यांकन शुरू कर दे शुरू में ही कि वो अच्छा है कि बुरा है, तो वो क्या खाक लिख पाएगा? बिल्कुल। मैं इस समाज का सत्य हूं, आप भी समाज के सत्य हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, वो रमेश भी है, ये साहब चिलवाल साहब, हम सब इस समाज के हैं, लेकिन हम सब अलग अलग जगह से आते हैं। हमारे अपने परिवेश अलग रहे हैं, वैल्यूज अलग रहे, एजुकेशन अलग रही है, इसीलिए हम अलग हैं। ठीक है। लेकिन कई आपके जो मतलब दृश्य वो इतने मतलब याद रहते हैं। अब फैमिली मैन ही देखी सबने, हम लोगों ने सभी ने देखी होगी। आप अपनी पत्नी पे शक कर रहे हैं, एक और स्पाई आप खुद भी जा रहे हैं पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलने जम्मू कश्मीर में। क्या खुद तो जी है ना, मतलब हम आम मनुष्य का जी, और अपने जो आपका कलीग है उसको फोन करके कह रहे हैं चल देखते हैं, उसको ट्रेस भी करवा रहे हैं सर्विलांस के थ्रू, और तुरंत रेस्टोरेंट में कहीं आप देख सकते हैं। ये सारी बातें जो है ना, ये आपको चरित्र के बारे में बताती है कि उसके अंदर में क्या क्या तत्व हैं और वो किस मानसिक द्वंद से गुजर रहा है और कहाँ से आया है। अगर आपको पता है तो, अगर आपको याद है तो श्रीकांत तिवारी, हम फैमिली मैन था, वो बनारस शहर से आता है, उसकी पत्नी साउथ इंडिया से आती है, तो एक सांस्कृतिक विवाद और द्वंद घर में ही है। आपका ससुर सास ससुर से थोड़ा रहता है, तो ये सारी चीजें आधुनिक समाज की जो है कृति है और सामने है आपके, जो हमेशा घट रही है। पहले हम एक गांव से दूसरे गांव में शादी होती थी, आज एक राज्य से दूसरे राज्य में होती है, एक देश से दूसरे देश में होती है, एक धर्म से दूसरे धर्म में होती है। तो सब ये सांस्कृतिक दो अलग अलग सांस्कृतिक विभिन्नताएं एक घर में आती हैं, तो उसमें थोड़ा द्वंद्व तो होगा। उसमें एक और भाव है कि जैसे आप पिता हैं तो आपके अंदर ये भी रहता है कि माँ के ज्यादा क्लोज न हो जाए दोनों बच्चे। आप भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मैं अपने से मिला के रखूं दोनों बच्चों को। तो गजब सीन। एक सीन भाई साहब आपकी उस फिल्म का है ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, उसमें भी आप जासूस है, इंटेलिजेंस ऑफिसर बने, और वो दिल्ली के कहीं उसके नीचे शूट हुआ है टनल की, और तुरंत ही वो पीछे से आपका पीछा कर रहे होते हैं, आप ही के सीनियर डीजीपी ने अय्यारी में लगा रखा होता है, और खटक से आप वो टनल के नीचे से उतर जाते हैं, पिस्टल लगा के फिर गायब हो जाता है बदल बदल कर। तो कई मतलब एक अभूतपूर्व सीन है। अच्छा, ये वीरू भैया वाला जो आपका सीन है भाई राजनीति में, तो इसको माना गया है भारतीय पत्रकारिता में, फिल्म जगत सभी में कि ये इससे प्रेरित था ना आपका कर्ण से। तो कितना मतलब इस बात दुर्योधन से सॉरी माँ नहीं, सूर्यपुत्र था। मुझे हमेशा लगता रहा है, और जितनी भी पढ़ाई की है मैंने महाभारत की, मुझे हमेशा लगता रहा है कि हमने थोड़ा कम जाना है कौरवों को। हाँ, हमने अपने हिसाब से जैसे जैसे समय बदलता गया, हमने अपने हिसाब से अच्छाई और बुराई को हमने अलग अलग करना शुरू कर दिया। हमने कभी भी ये हम कंफर्टेबल नहीं होते ये मानने में कि एक आदमी अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। मैं अपने आप को बुरा कहना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं हमेशा अपने प्रतिनिधि भी ऐसे ढूंढता हूँ जिसको मैं पूरे तरीके से अच्छा बता सकूं। हाँ, है ना, वही लोग समझ गया ना जी। मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मेरे अंदर में सारे गुण हैं और सारे अवगुण हैं। उसके प्रतिशत अलग अलग हो सकते हैं, उनकी मात्राएं अलग अलग हो सकती हैं। किसी में प्रतिशत बुराई का बहुत ज्यादा है तो क्रिमिनल है, किसी में प्रतिशत बहुत कम है तो वो मनोज वाजपेयी। लेकिन कहना कि मेरे अंदर में अवगुण नहीं है, मेरे ख्याल से भगवान राम में भी लोग अवगुण निकालते हैं, क्योंकि भगवान राम सब कुछ होते हुए अपने अवगुण को जानते हुए उस पर वो विजयी पाते थे, इसलिए हम उनको भगवान मानते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे आदर्श पुरुष हैं, क्योंकि उनके अंदर में एक क्षमता थी अपने अवगुण को जानने की, उस पर विजय प्राप्त करने की। इसीलिए वो रावण की वो लक्ष्मण को बोलते
उसके सर पे बैठ के ज्ञान नहीं ले सकते, ज्ञान पांव पे बैठ के ज्ञान। तो हम अपने ही भगवान के बारे में ज्यादा नहीं जानते, है ना? हम अपने भगवान के बारे में नहीं जानते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अपने बारे में नहीं जानते। हमें अपने अपने आप को हमेशा सफेद छवि में दिखाने में हमें सुरक्षित महसूस करते हैं। समझ गए ना? तो ये हर उसी तरह से चैत्र भी हैं जो हम निभाते हैं, कि चैत्र भी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। उनमें फैमिली मैन का श्रीकांत तिवारी में बहुत सारे गुण भी हैं और बहुत सारे अवगुण भी हैं। वो अपनी पत्नी से भी शक करता है, उसको पत्नी पे भरोसा नहीं है ना? ये मूल आदमी का उसके अंदर में वो सारे के सारे जो है जिसे कहें विरोधाभास है, जो एक आम आदमी में होते हैं। और विरोधाभास का ही नाम तो आदमी का आम मनुष्य जीवन है। तो हाई स्कूल में जब आप विद्यालय से जाए, उसके बाद यू हैव योर प्लस टू इंटरमीडिएट वगैरह दिल्ली से हो। हाँ, उसके बाद आपने ट्राई किया कि अपना ये जो आपका सबसे बड़ा होता है NSD, एक बार फेल, 2 बार फेल, 3 बार ट्राई, 3 ट्रायल के बाद, तो उस वक्त क्या लग रहा था आपको कि मैं एक्टिंग कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या कौन सी चीज ऐसी होती है ना 20-21 साल की, 22 साल की, रिजेक्शन ले नहीं पाती। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, कैसे लिया आपने इतने हार्ड रिजेक्शन? देखिए बहुत, और जब रिजेक्शन लगातार होता है ना तो आदत भी हो जाती है। अच्छा, आदत को आत्मसात कर लिया, वो आदत बन गई। तो वो आदत कहीं ना कहीं काम आती है जीवन में। जीवन में जब आपके पहली बार आप रिजेक्ट होते हैं तो आपको लगता है कि दूसरे में बहुत गलती है, आपके अंदर की अद्भुत क्षमता को देख नहीं पाया। दूसरी बार जब होता है तो आपको लगता है कि शायद मुझ में कमी है, मैं उसके ऊपर में काम करता हूँ। तीसरी बार में आपको लगता है कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद मेरी किस्मत नहीं है। तो आदत बनती है और उसके साथ साथ आपका एक आध्यात्मिक विकास भी होता रहता है। रिजेक्शन आपको आध्यात्मिक विकास का मौका देता है और वो कहीं ना कहीं काम आता है आपको पूरे जीवन में जद्दोजहद जब आप रहते हैं उस पर विजयी पाने। तब आपको लगता है कि अपना काम कीजिए और ऊपर वाले पे छोड़ते जाइए। क्योंकि 20-21 साल में तो ये उम्र वो सी होती है कि मोहम्मद बिन तुगलक का एक डायलॉग है, तुगलक करके एक नाटक है, जब वो अपने पहरेदार को देखता है तो कहता है क्या उम्र है तुम्हारी? तो वो कहता है कि यहाँ अपना 18 साल। तो कहता है उमंगों भरी उम्र है, पूरे आलम को फतेह करने के ख्वाब देखने की उम्र है। क्या बात। ये तो उसके बाद शुरू होगा ना, अभी तो लगता है है ना, जब तक 30 का नहीं होता है आदमी तब तक जो है। तो इसके बाद फिर आपने ये थिएटर किया, सब किया, काफी वो